क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ। तुम तैयार हो जाओ, फिर ओलिवा चलते हैं। मैं तैयार हूँ, हम अभी जा सकते हैं। मुझे वैसे भी यहाँ पे कोई खास काम नहीं है। रुको रुको, अल्लाह, मेरा पाँव। यहाँ बैठो, दिखाओ मुझे। यार मेरा पाँव छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगी। जानसू, मैंने कहा रुको। मुझे देखने दो कि क्या हुआ है तुम्हारे पाँव में। क्या यहां पर दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। अब ठीक हो गया पाँव, चलो जल्दी से जूते पहनकर नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। सबको सुबह बखैर। क्या तुम सब किसी एहतजाज के लिए जमा हो यहाँ पे? नहीं दोस्त, अंदर शायद मुरम्मत का काम चल रहा है। क्या मतलब हम लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। अगर नहीं खोलोगे तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कहीं ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। इरजान रुको, हमने इन्हें कहा लेकिन इन्होंने नहीं खोला गेट। लेकिन क्यों? इरजान, कल रात को ईमेल आई थी, उन्होंने ये कहा था कि सूरत हाल की तफसील सुबह दी जाएगी। ओह, वैसे मैं पुरसुकून हूँ। वैसे मुझे तो लगता है कि ये हमें बोनस देने वाले हैं, वो भी एक साथ 2 बोनस। या तो फिर ये भी मतलब हो सकता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम लोग कैसे राजी हो गए इसके लिए? खामोश क्यों हो? इसका मतलब है हम लोग बेरोजगार हो गए। मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। आ गई। रिजा रिजा रिजा, ये हम पे कैसी मुसीबत टूट पड़ी है? ये लोग हमें काम से निकाल रहे हैं। इरजान थोड़ा हौसला करो, मैं वापस आ गई हूँ। कैसे आई वापस तुम? रुको, मैं अभी तुम सबको बताती हूँ, ठीक है? मेरे साथ आओ प्लीज। आप साइड में हो, मैं सब कुछ बताती हूँ। क्या हो रहा है रिजा? ये सब खाली क्यों है? अरे थोड़ा सब्र करो, मैं सब बताती हूँ। यहाँ पे हमला हुआ था क्या? इरजान बस करो। नहीं नहीं, मैं समझ गया। उस छोटे असिस्टेंट ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं ना। लड़कियों के चक्कर में पड़ के उसने इस जगह को बिल्कुल डुबा दिया। अब यहाँ कोई पैसे नहीं बचे। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए मेरे पास एक शानदार खबर है। ओलिविया की तरक्की हो रही है। क्या मतलब? यहाँ पर आप लोग को जितने भी रैक्स दिखते थे, अब वो रैक्स यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब ये एक रेस्टोरेंट बनेगा। कैफे को क्या हो गया? कपड़े के काम वालों का क्या होगा? जवाब दो। चुप, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। रेस्टोरेंट भी तरक्की करेगा, कैफे भी तरक्की करेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा किचन बनाया जाएगा और एक बहुत प्यारी सी चीफ होगी इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। सौदी? सूडे का नाम क्यों लिया? जाहिर सी बात है मैं। दोस्तों, ये मसला अब पेचीदा हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों पे मुसीबत आई है। हम सब अपनी नौकरियां खोने वाले हैं, हम सब के सब। लेकिन मैं लड़ूंगा आप सबके लिए। तुम लोग बहुत बोली बोले जा रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो, या अल्लाह। पहले वो सूदे आई थी,
हजरात, हम अपने खाने के तरीके को तब्दील करेंगे। आज के बाद हम सही तरह से खाएंगे, हम योगा भी करेंगे, आपकी यूनिफॉर्म चेंज होंगे। क्या लगता है तुम लोगों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाओगे और मैं तुम्हारे खेल को नहीं समझ पाऊंगा? तुम लोग हमें एक एक करके निकाल दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल सही भी बोला। नहीं है। बात तो सुनो मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद को और अपने इन दोस्तों को यहाँ से नहीं निकालने दूंगा। अरे यहाँ से किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक मिनट, हटो यहाँ से, रुक जाओ, ये लो, इरजान, सब खाओ, कुछ इरजान मत छोड़ना, क्या कर सबके रहे सब हो? उठा लो। सबको जोश दिला रहे तुम भी हो। लो। या जो अल्लाह, जो ये इस लोग नौकरी क्या से कर रहे निकलना हैं? नहीं चाहता वो यहाँ सब से मेरे किसी साथ को भी शामिल हो नहीं जाए। निकाला जाएगा। देख क्या मेरी रहे हो? बात जल्दी तो जल्दी ले सुनो, लो सब, समझने ले की लो ले लो कोशिश ले करो लो, यार। खाओ तुम खाओ लोग खाओ, मेरी मजे बात करो, तो- ऐश करो। या अल्लाह, हम सब एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ओह, इंसाफ चाहिए। या तो सबके सब, या तो सबके सब, या फिर कोई भी नहीं, या कोई भी नहीं, या सब एक साथ, या फिर कोई भी नहीं। रेजा, बोलो बोलो, मिलके बोलो, हम यहीं रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं मैं जाएगा। उनको नया निजाम समझाने वाली थी और उनको लगा कि हम उनको नौकरी से निकालने वाले हैं, इसलिए ये लोग पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन लोगों को देखता हूँ। ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट, एक मिनट, क्या तुम हल कर लोगी? अब तुम एक सेल्स गर्ल नहीं बॉस हो। ये मसला सॉल्व कर सकती है। जाहिर है मैं कर सकती हूँ। चलो फिर। ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हमें निकालना है तो पहले 6 महीने की तनख्वाह दो, फिर हम जाएंगे। मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। जानसू, तुम भी वापस आ गई? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ओलिविया अब चेंज हो रहा है और इस कार्रवाई में कुछ नई तब्दीलियां भी आएंगी। नए शोबे होंगे और नए मौके मिलेंगे। आप सबके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का। तो देखते हैं कि कौन अब इस बात पर पूरा उतरेगा। और हाँ, नई नई सैलरीज भी। क्या इसकी कोई जमानत है? अगर सब कुछ उल्टा हुआ तो? अगर हम सबको यहाँ से निकाल दिया गया तो? यहाँ पर किसी भी काम करने वाले एम्प्लॉय को नहीं निकाला जाएगा। इसकी जमानत मैं खुद देती हूँ। तुम? जी हाँ, ओलिविया की कुरान होल्डिंग के साथ न्यू पार्टनरशिपिंग हुई है। अब से ओलिविया की सारी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। जानसू कुरान। वाह क्या बात है। जरा मेरी इस पुरानी दोस्त को तो देखो, आफरीन है तुम पे। जानसू, तुम अमीरों से यहाँ गरीबों के दरमियान आई और फिर गरीबों के दरमियान से दोबारा अमीरों के पास चली गई। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है कि मैं अगर दोनों तबकों से वाकिफ। हाँ ये सबको बहुत बहुत मुबारक। तालियां। आओ यार, गले तो मिल लो। हाँ जाओ, जाओ। तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें भी बहुत। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को जैसे मैं समझाती जाऊँ, आप लोग को वैसा ही करना है, ठीक है? आप सब लोगों को मेरे साथ आना होगा। रिजा, तुम तो जानती हो ये सब मेरी तो बस तुम्हारी मजाक करने वजह की से आदत हुआ है है। यार। वेरी गुड। मेहरबानी। जो कहा है वो तुम कर पाओगी जानसू? जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, फिर एग्रीमेंट में एक और रूल ऐड करते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जानसू? तुम हंस क्यों रही हो? कुछ भी नहीं। ये जगह हमारे लिए शानदार होगी, मुझे ऐसा लगता है। वो देखो, हमारा शहजादा भी आ चुका है। हम दरखास्त कर सकते हैं। वेलकम। बहुत शुक्रिया। देखो, यहाँ पर किसी भी किस्म की लड़ाई की जरूरत नहीं है। मजबूरन हमें मिलजुल कर काम करना होगा। तो फिर सबसे पहले हम चलकर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, ठीक है? मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, जो चाहे कर सकते हो। मेरी तरफ से भी नहीं है मठ। टेबल इधर ले आते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। आप लोगों की वजह से ही तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहूंगी। आओ मेरे साथ क्या आओ। कर रही हो रिचा? क्या कर रही हो यार? छोड़ो मुझे। जानसू क्या कर रही हो? मुबारक हो। तो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी हो ही गए। अब यहाँ की 50% हिस्सेदार कुरान होल्डिंग है। बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। खैर मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अब से हर चीज बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। देखो तो हम कहाँ खड़े हैं, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हें याद तो होगा ना कि वहां पे मुझसे सेब गिरे थे और वो तेजी से घूमते घूमते तुम्हारे पास पहुंच गए थे। और आज हम लोग उसी जगह पर दोबारा से मौजूद हैं। यानी अगर ये किस्मत नहीं है तो और क्या है। हाँ, हम यहां मिले थे, लेकिन उससे पहले भी मैंने तुम्हें देखा था। देखा था तुमने मुझे? होटल की पार्किंग में। मैंने भी तुम्हें कहीं देखा था। सच कहूं मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज्यादा जहन पर जोर मत डालो, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारी इंटीरियर डिजाइनर से अपॉइंटमेंट नहीं है क्या? जाना है तो जाओ, जल्दी करो। करीम, बात कर सकते हैं क्या हम अभी? सुन रहा हूं। वो भाई, मैं आदी नहीं हूं इन सब चीजों का, मगर लेकिन मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है करीम। कहना क्या चाहते हो तुम? देखो, मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे, तुम्हें उसका जवाब देना होगा, ठीक है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक तुम वो वाहिद इंसान थे
जिस पे मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया। लेकिन अब मुझे डरना चाहिए क्या तुमसे? हाँ, तुम्हें हमारे बचपन की बातें याद है मर्द? सालों से तुमसे मुकाबला चल रहा है ना, बाइक के लिए, पत्थरों के लिए, हर चीज के लिए, और तुम हमेशा जीते हो, है ना? हाँ। ऐसा नहीं है ब्रदर, तुम जीते हो इसलिए कि मैंने तुम्हें जीतने दिया। और मैंने ऐसा क्यों किया जानते हो? ताकि तुम उदास ना हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना खो जाए। मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी, हमेशा तुम्हें जीतने का मौका दिया। तो क्या वो सब एक दिखावा था? तुमने बेवकूफ बनाया मुझे? प्यारे दोस्त, वो जिंदगी का असल खेल नहीं था। तुम मैच चालान कैसे बने हो? याद करो जब स्कूल के वक्त तुमने मुझे उन बदमाशों से बचाया था, याद तो होगा ना तुम्हें? हर झगड़े में ही साथ होते थे। उन सब ने मिलकर बंद कर दिया था मुझे वॉशरूम में। मेरी नाक तोड़ने वाले थे, इतने में तुम आ गए। मगर अब फर्क देख लो तुम दोस्त, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा तुम्हें। कुछ भी मत सोचो करीम, सिवाय अपने मकसद के। सुनिए, क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लोग कहाँ गायब हैं? यहाँ काम चल रहा है। हमारे डिपार्टमेंट की नई चीफ सबको उनके काम बता रही हैं। तुम्हारी नई चीफ? समझ गई। मुझे अब मर्द साहब से मिलना पड़ेगा। हाँ बेदिया साहिबा, खुश आमदीद। तुम मुझे बताना चाहोगे कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या तमाशा हो रहा है मर्द? क्या तुम अपनी अकल खो बैठे हो? क्या तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की है यहाँ पे? तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है? तुम ये सब कैसे दे सकते हो कुरान को? मैंने कुछ नहीं दिया दादी जान, सिर्फ हम हिस्सेदार बने कुरान के। मैं इस जगह की तरक्की के लिए काम करूं, बर्बादी के लिए नहीं। जब अपनी आंखों से देखेंगी तो यकीन आ जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरे से पूछे बगैर ओलिविया का आधा हिस्सा तुम कुरान को दे सकते हो? दादी जान, क्या आपने मुझे इस कुर्सी पर नहीं बिठाया? गलत किया है मैंने। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। माफ कीजिएगा, अब देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं खुद चाहता हूँ, ठीक है? बहुत अफसोस हुआ। मेरी एक आरज़ू थी कि तुम्हारी तरक्की तुम्हारा बाप देखता, लेकिन वो ये सब देखता तो उसे कितना दुख होता है, इसका तुम्हें अंदाजा है?
अच्छा ही हुआ वो इस दुनिया से जल्दी चला गया। फख्र करेंगी आप अपनी आंखों से देखेंगी और मुझ पर फख्र करेंगी। सरैया साहिबा, वेलकम। थैंक यू। आइए। यहां पर वेलकम। वैसे बुरी जगह नहीं है। आपकी सजावट का अंदाज हमारे लिए बहुत कीमती है। ये तो आप कह रहे हैं, वरना मैंने तो अपना घर भी डेकोरेट नहीं किया। आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, संजीदा हूं मैं। हमने असल में एक डेकोरेटर को बुलाया था, उसने किया था सब। मुझे बेसब्री से इंतजार था कि अगर आप इसे खुद देख लेती। मुझे यकीन है कि बहुत शानदार होता। घर की हर दीवार को मुख्तलिफ रंग देती मैं, यानी एक जैसे रंग नहीं। नीले के साथ सफेद, उसके बाद पीला, बिल्कुल ऐसे मॉडर्न पेंटिंग की तरह। चलें फिर। अपनी महारत दिखाइए। क्या मतलब? ठीक है। यहां? ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा ये बताएं, मेज स्क्वायर शेप में होंगी या राउंड शेप में? अभी डिसाइड नहीं किया हमने। राउंड शेप होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी लगेंगी। मेन्यू के लिए किस अंदाज के बारे में सोचा है? हम वर्ल्ड क्विज़िन के बारे में सोच रहे हैं, एक अलग अंदाज में। फ्यूजन शानदार होगा। ग़िज़ाइयत और खाना पकाना एक महारत और फन है, नोटिस किया जाता है बहुत आला तबके में। आप बेहतर जानती हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि दुनिया के आला तबकों में। इस तरह परदेसी मेहमानों को भी मुतासिर किया जा सकता है। ये डिजाइन नैपकिन्स के लिए अच्छा रहेगा। क्या इसको आप नैपकिन पर प्रिंट करवाएंगे? जी, अगर आपकी तरफ से इजाजत मिल जाए तो। फिर ठीक है। ठीक है। लाए, मैं मदद कर देती हूँ। और क्या चाहती हो? तुमने मेरा पोता तो मुझसे छीन लिया, अब मेरे साथ मजाक कर रही हो? देखें, मैंने कुछ नहीं छीना आपसे। आपका पोता 2 कदम दूर वहां खड़ा है। वो आप हैं जिसने उसे छोड़ा है। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कैसे आई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? आपने मेरे बारे में तहकीक की थी ना, तो आज
आज मैं आपको एक खास खुसूसियात बताती हूँ। जो मुझे खुश रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। कोई भी लम्हा, चाहे वो छोटी सी मुस्कान या इससे मिलता जुलता कुछ भी, मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ। मैं मर्ट को कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन आप जरूर देखेंगे कि मैं और मर्ट कितने खुश हैं। जाहिर है जब अपना तकब्बुर खत्म करेंगी। कहाँ रह गई ये लड़की? चाय? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुरैया साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? हम तो अभी मिले हैं करीम। जी, मगर हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। पता है, मैं यहाँ इस होल्डिंग के काम में कब से शामिल हूँ, मतलब कितना एक्सपीरियंस है मुझे। नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे तुम मेरी उम्र जान जाओगे। तुम्हें पता है क्या होगा अगर मैं हर उस इंसान पे यकीन कर लूं जिससे मेरा कुछ मिलता जुलता है? तो मेरी जिंदगी पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको जानता हूं, सख्त रानी ये कहा जाता है आपको, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये नाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जानते हो। जानसूर, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें क्या पता है मेरे और जानसू के दरमियान क्या हुआ है? पता नहीं किसने इन आंखों को खफा किया, नहीं जानता कि तुम्हें आज रात किसने इतना रुलाया, लेकिन देखो कितनी प्यारी रात हमें दे दी। तुम यहां हो, शुक्र करो इसका। हाँ, वाकई सही कहा तुमने। अगर उनकी बातें ना सुनती तो कभी भागकर यहाँ नहीं आती। तो फिर तुम मुझसे एक वादा करोगी, कोई भी तुम्हें तकलीफ देगा तो मुझे जरूर बताओगी। करीम, तुम मुझे और जानसू को कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ देखा है। आपके और जानसू के दरमियान कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो रही हैं। ठीक कहा ना? तुम्हें पता है क्या होता अगर तुम्हारी जगह कोई और इस बात का 10वां हिस्सा भी कहता तो उसको पहले उसकी औकात बताती और उसके बाद वो कभी भी सुरैया कुरान से सामना नहीं कर पाता। मैं ज्यादा कह गया, माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बात है। ऐसा है क्या? शैतान की किस्मत है तुम्हारी, चुन के तुमने जानसू के मसले पे बात की है। इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई राय है। कह सकती हैं आप। आप चाहें तो मैं यहां जानसू पर नजर रख सकता हूं, और अगर मुझे किसी की तरफदारी करनी पड़ी तो वो आप होगी। मेरी वफादारी आपके साथ है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हाँ, चाहता हूं। साबित करो फिर खुद को। ठीक है, फिर मुझे अपना काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। सुरैया, बेदिया साहिबा, तुम्हें शर्म तो आ रही होगी।
ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। दिखावा करने की जरूरत नहीं। तुम इस काम की इजाजत कैसे दे सकती हो? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? मैं अभी भी कुछ नहीं समझी, आपका मतलब क्या है? तुम लोगों ने ओलिविया का आधा हिस्सा खरीद लिया है। चलिए बाहर बात करते हैं। मैं बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। जब तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे मसाइल चल रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, और तुमने ये क्या किया? बेतिया साहिबा, ऐसा कुछ ना कहे जिसपे बाद में पछतावा हो। ये एक काम है, एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है। इससे हमारी दोस्ती का क्या ताल्लुक? बहुत खूब। जब मेरे ताल्लुक मेरे पोते के साथ खराब हुए, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आई, और अगले ही हफ्ते चोरों की तरह ओलिविया का आधा हिस्सा ही खरीद लिया। बेतिया साहिबा, हमने कोई चोरी नहीं की, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। ठीक है, चोरी नहीं की तुमने, मगर मौके से तो फायदा उठा लिया। जानसू को तुमने कहा कि वो यहाँ पर काम करे, और इस तरह जानसू मर्द के साथ दोस्ती करे। क्या पता तुम्हारी बेटी ने इन सब चीजों में फंसाया हो मेरे पोते को। और मजीद क्या चाहती हो? बस कर दीजिए। तुम मासूम नहीं हो सुरैया। ये बताओ, तुम अपना मंसूबा छुपाने के लिए अपॉइंटमेंट का रोना रो रही थी ना? बहुत अफसोस की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप मेरे लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? अब मैं किसी बात पे हैरान नहीं होंगी। शायद उस वकील के करीब होने के लिए शायद तुम मेरा इस्तेमाल करती रही हो। सिर्फ तुम उसका प्यार हासिल करने के लिए ऐसा कर रही थी। बस कर दे आप। आप मुझसे बड़ी है बेदिया साहिबा, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। सोच समझ के बोलिए। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। तो अब तुम भी एक बात गौर से सुनो। आज के बाद मैं तुम्हारी तंजीम की कोई मदद नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जरूरत भी नहीं है आपकी। एक बात और समझ लो, अब तुम्हारे साथ कोई फाउंडेशन नहीं होगी। बस बहुत बोल लिया आपने, अब आपको मेरी सुननी होगी। इतनी बेइज्जती और इल्जामात के बाद आपको लगता है कि मैं आपके फाउंडेशन की मदद कबूल करूंगी? मदद लूंगी आपकी बाय फुट। हेलो, कहाँ हो तुम? समंदर पर जॉगिंग कर रहा हूँ मैं। साहिल की उस जगह पर पहुंचो जहां हम मिले थे, मैं भी वहीं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। चले मैं रास्ता बताती हूँ कहाँ जाना है। मतीन, मैंने कहा मतीन। मैडम प्लीज रुक जाए आप। हाथ हटाओ अपना। क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? शाम तक अगर तुमने मेरी बेटी को मेरे हवाले नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। तुम ठीक हो? ठीक है, तुम जाओ। गौर से सुनो मेरी बात। सुरैया ने अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें। तुम अपनी बकवास करना बंद करो। सुरैया उसका बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ, वो मेरी बच्ची को पसंद क्यों करने लगी? सुरैया ने तो जानसू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम उस औरत के पास मेरी बेटी को कैसे छोड़ सकते हो? क्या मैंने छोड़ा था उसे? तुम छोड़कर गई थी उसे दरवाजे के बाहर। मेरी बात सुनो मतीन, अगर आलिया कुछ घंटों में मेरे पास नहीं आई तो मैं मीडिया और पुलिस को यहाँ लेकर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे? पछताओगे तुम। देखो, मैं इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। आज हर सूरत मुझे सुरैया से मेरी बेटी चाहिए, और शाम तक मेरी बेटी नहीं आई कि जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो मैं करके भी दिखाऊंगी, समझे?
जी मतीन साहब। सुरैया तुम्हारे साथ है क्या? फोन नहीं उठा रही वो। मतीन साहब, सुरैया साहिबा साहिल पर है। क्या उनको फोन दूं? नहीं, तुम हो किस जगह? मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं खुद आता हूँ। उन्होंने मुझे मौका परस्त कहा। जिनको मैंने अपना बेहतरीन दोस्त जाना, उन्होंने मुझ पर इल्जामात लगा दिए। यकीन कर सकते हो तुम? क्या बताऊं तुम्हें, क्या नहीं कहा उन्होंने मुझे। बिदिया साहिबा जब उदास होती हैं तो ऐसे गुस्सा होती हैं। तुम तरफदारी मत करो उनकी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा चलो उठो, तुम भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर लो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। तुमसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ और तुम एक्सरसाइज का कह रहे हो? हमारे प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर चला गया है। अल्लाह अल्लाह, फिक्र न करो, मैं नया कोई ढूंढ लूंगा। हाँ, इतना आसान है ना ये। मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? परेशान ना हो। आज वैसे अकेले एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो? वो दोस्त कहाँ है जो उस दिन तुम्हारे साथ थी? चली गई क्या? क्या हुआ, जलन हो रही है? जलन की बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। हर लम्हा जलती रहती हूं मैं। इसका एहसास तब होता है जब आप खुद पे बेकाबू होना शुरू हो जाते हैं, सांस रुकने लगती है। इन सब की वजह सिर्फ एक ही शख्स है। क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? ऐसा है तो बताओ। कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे अब इन सब की आदत सी हो गई है। जीना सीख लिया है मैंने। एक मिनट रुको, तुम सही कह रही हो। मेरा मकसद सही होना नहीं है लेविंत, यकीन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। ऐसा कर सकोगे? बस एक मर्तबा। कैसे? मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन एक बार फिर से कह देता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं वादा करता हूँ। और क्या चाहती हो? क्या कुछ आदमियों को यहाँ बुलाऊं और वो मेरी धुलाई करें? अगर तुम्हें ऐसे सुकून मिलेगा तो मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, काफी है ये, मुझे यकीन आ गया। चलो फिर यहाँ आओ, भागो नहीं, आ जाओ। आओ ना, अब यहाँ आओ ना। खूबसूरत समंदर का नजारा देखते हैं। मुझे लगता है काफी वक्त हो गया है, कुछ किए बगैर, कुछ सोचे बगैर, अपने आप के साथ तन्हा। जानसू साहब आ चुकी है, मेरे ख्याल से हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो अब नए ओलिविया को सालगिरह मुबारक। करीम, इसे थोड़ा आगे करो। ठीक है, तो आज से सब कुछ फिर नया शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ओलिविया की सालगिरह मनाई जाए। और जाहिर है सालगिरह का मतलब केक है। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो हाथ थामो सब। रिचा, हम तुम्हें बच्चों की क्लास खोलकर देते। चलो ना। ठीक है। ठीक है, अब हम सब मिलकर कैंडल्स बुझाते हैं। 1 2 3।
बहुत हो गया अब आज का जश्न खत्म हो चुका है, अब काम पर आते हैं। चलो अब तुम वहां जाकर बैठो। अब सबसे पहली बात कि ओलेवा कैसे देखेगा, मैंने इस बारे में सुरैया साहिबा से राय ली है। बहुत अच्छी तरह समझाया मुझे। सुरैया यानी अम्मी? अम्मी का क्या ताल्लुक है इस सब से? जान से तुम अपनी अम्मी को ज्यादा बेहतर जानती हो। बहुत शानदार आइडियाज हैं तुम्हारी अम्मी के पास। क्या बात है, जबरदस्त। यानी सिर्फ अम्मी थी जिनका दिल जीतना रह गया था। चलो अब काम शुरू करते हैं, सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी रह गया है।